नमस्कार। चलिए आज की ताज़ा खबर में स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए झारखंड की रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए। झारखंड की आदिवासी बच्ची पर गुरुग्राम में अमानवीय अत्याचार, सिमडेगा से कल हरियाणा जाएगी टीम। झारखंड की एक आदिवासी बच्ची पर हरियाणा के गुरुग्राम शहर में अमानवीय अत्याचार का मामला सामने आया है। बच्ची को गरम सलाख से जलाया गया, उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया। बच्ची के कान फूल गए हैं, उसकी बाहों पर दाग है। गुरुग्राम में रहने वाले दंपति ने बच्चे को बंधक बनाकर रखा था, उस पर लगातार अत्याचार कर रहा था। आखिरकार मंगलवार को इस बच्ची को क्रूर दंपति के चंगुल से मुक्त करा लिया गया। झारखंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिटी की टीम उसे लाने के लिए बृहस्पतिवार को गुरुग्राम रवाना होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लिया संज्ञान, दिए निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गैर सरकारी संस्थान शक्ति वाहिनी के पत्र का संज्ञान लेते हुए झारखंड पुलिस, सिमडेगा प्रशासन और झारखंड की महिला एवं बाल कल्याण विभाग की मंत्री जोबा मांझी को एक्शन लेने का निर्देश दिया है। सीएम के निर्देश पर पूरा प्रशासनिक अमला तेजी से काम कर रहा है। सिमडेगा के ठेठई टांगर प्रखंड स्थित बच्ची के परिवार से शक्ति वाहिनी के प्रतिनिधि ने संपर्क किया है। बंगाल, यूपी समेत कई राज्यों के आदिवासी कलाकारों ने कैनवस पर दिखाए धरती आबा बिरसा मुंडा के जीवन प्रसंग। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा समेत कई राज्यों के कला शिक्षकों ने झारखंड में आकर धरती आबा बिरसा मुंडा के जीवन प्रसंगों को अपनी कला के आधार पर कैनवस पर उतार दिया। राजधानी रांची स्थित ऑड्रे हाउस में लोग धरती आबा के जीवन पर आधारित पेंटिंग को देखकर धन्य हो रहे हैं। ये पेंटिंग्स पश्चिम बंगाल के शक्ति निकेतन, उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भोपाल और त्रिपुरा से भी आदिवासी समुदाय के कला शिक्षक और आचार्य यहां आए थे, जिन्होंने बिरसा मुंडा के विभिन्न जीवन प्रसंगों, भावों को अपनी अपनी शैली में कैनवस पर उकेरी है। पूजा सिंघल पर आरोप गठन मामले में सुनवाई, पूरी फैसला सुरक्षित। 16 फरवरी को फिर होगी सुनवाई। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना घोटाला मामले में फंसी झारखंड की निलंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल पर आरोप गठन मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को पूरी हो गई है। रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। विशेष जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख दिया। इसके साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 16 फरवरी तक तय कर दी गई। उसी दिन आरोप गठन पर फैसला आने की उम्मीद है। कैश कांड में कांग्रेस के नमल मिक्सल कोंगाड़ी से ईडी की पूछताछ, सवालों के बारे में विधायक ने कही बात। कांग्रेस के निलंबित विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं और कोलकाता में हुए कैश कांड मामले में विधायक से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ऑफिस के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ईडी ने जो दस्तावेज मांगा था उन दस्तावेजों को लेकर आया हूं और इस केस के संबंधित जो भी सवाल ईडी मुझसे पूछेगी, जो जानकारी में होगा उन्हें मैं सच्चाई से बताऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी ऑफिस से बाहर निकलेंगे तब मीडिया से बात करेंगे। झारखंड के 7500 सरकारी स्कूलों में शुरू होगी पूर्व बालपन कक्षा, केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि। झारखंड के 7500 सरकारी विद्यालयों में पूर्व बालपन शिक्षा के नाम से नई योजना शुरू की जाएगी। इन विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा संचालित की जाती है। इन विद्यालयों में प्ले ग्रुप की कक्षा के अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा विद्यालयों में पठन पाठन के लिए सामग्री, खेलकूद के सामान, वर्ग कक्षा के लिए फर्नीचर, क्लासरूम में पेंटिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। झारखंड से निकलकर बहुत बड़ी खबर, बजट सत्र से पहले कल हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक पर होंगे कई अहम फैसले। झारखंड के हेमंत सोरेन झारखंड की
सरकार की कैबिनेट की बृहस्पतिवार को बैठक होगी। इसमें कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। झारखंड में 27 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट सत्र 2023 से 24 अगले महीने 24 मार्च तक चलेगा। हेमंत सोरेन की सरकार 3 मार्च 2023 को अपना बजट पेश करेगी। झारखंड की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। अगले साल सरकार सदन में वोट ऑन अकाउंट पेश करेगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में 5 मार्च को आदिवासी बचाओ महारैली, तेज हुआ जनसंपर्क अभियान। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 5 मार्च को आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। महारैली को सफल बनाने के लिए अभी से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। इन निमित्त आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले धुमकुड़िया सभागार करमटोली में विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि की बैठक हुई है। बैठक में महारैली की तैयारी पर चर्चा हुई है। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी, राहुल गांधी के खिलाफ हो अवमानना की कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए हैं। इसके समर्थन में उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है। राहुल गांधी का यह कृत्य प्रधानमंत्री ही नहीं, सदन की भी अवमानना है। देश का पहला डिजिटल खिलाड़ी पोर्टल झारखंड में लॉन्च, खिलाड़ियों की समस्या के समाधान में बनेगा मददगार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की है। इसके तहत झारखंड स्पोर्ट डिजिटिशियन सोच के साथ यह पहला ऐसा पोर्टल देश में रखा है जो राज्य के प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ियों के हुनर को और तराशने का प्रयास करेगा। लोहरदगा के आयुष ने बढ़ाया जिले का नाम, जेईई मेंस में इतने अंक लाकर बने झारखंड टॉपर। एनटीए ने सोमवार देर रात जेईई मेन जनवरी सत्र के पेपर 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें ड्रोंडा रांची के आयुष कुमार सिंह 99.99% लाई हासिल कर झारखंड टॉपर बने हैं। जेईई मेन जनवरी सत्र के झारखंड टॉपर आयुष कुमार सिंह ने कहा कि सफलता के लिए नियमित पढ़ाई जरूरी है। इस दौरान किस विषय को कम या ज़्यादा समय देना है यह खुद तय करना होगा। जेईई मेन के बाद अगर जेईई एडवांस लक्ष्य है तो पढ़ाई का तरीका बदल देना होगा। गढ़वा में छात्रा के साथ अश्लील बात करने के मामले में 2 टीचर होंगे बर्खास्त। डीएससी ने कार्रवाई का निर्देश दिया। गढ़वा के खरौंदी प्रखंड क्षेत्र की 9वीं की छात्रा के साथ अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद 2 आरोपी सहायक शिक्षक बर्खास्त होंगे। दोनों शिक्षक के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराएं लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में डीसी के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक मिथिलेश केरकेटा ने दोनों सहायक शिक्षक को बर्खास्त करने का निर्देश प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को दिया है। झारखंड के इस जिले में बगैर अनुमति जुलूस निकालने पर अब होगी कार्रवाई। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर भी रोक। पलामू में अब बिना अनुमति के जुलूस निकालने और धरना प्रदर्शन करने वालों की अब खैर नहीं। जिला प्रशासन ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को ठानी है। किसी भी तरह का जुलूस निकालने एवं धरना प्रदर्शन करने वालों के साथ डीजे बजाने के लिए तय नियम एवं शर्तों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित करना होगा। डीसी अंजनेयुलु डोंडे इस मामले को लेकर गंभीर है। उन्होंने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को बगैर अनुमति के जुलूस निकालने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पलामू में चल रही फीचर फिल्म राज पंडित का शूटिंग, मशहूर मॉडल परी पासवान सहित कई कलाकार हैं शामिल।
पलामू में हिंदी फीचर फिल्म राज पंडित की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म में झारखंड की मशहूर मॉडल व कई कंपनियों का द्वारा आयोजित मिस वर्ल्ड सहित अन्य पुरस्कार की विजेता परी पासवान शूटिंग के सिलसिले में पलामू आई हुई है। परी पासवान झारखंड की गुमला जिले की रहने वाली है। इनका अपना इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी है। परी मॉडलिंग के लिए मुंबई तक सफ़र कर चुकी है। फिलहाल अभिनय का शौक उन्हें पलामू खींच लाया है। मीडिया से बातचीत के दौरान परी ने बताया कि पलामू की हसीन वादियों और यहाँ के लोग उन्हें खूब अच्छे लगे। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म की कहानी कुछ उनकी निजी ज़िंदगी से भी मिलती है।